अक्सर करके मैंने समाज में एक विशेष तरह की परंपराएं देखी हैं कि साहब जो भी लिख दिया है वो सही है, उसमें गलत कतई नहीं है। साथियों, कहीं कहीं का लेख झूठ भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण है दृष्टांत के द्वारा। एक गरीब व्यक्ति था, उसका काम था मेहनत मजदूरी करना। उसके 2 बच्चे थे। बेचारे ने बहुत मेहनत करके उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई। हष्ट-पुष्ट थे, उनकी लंबाई भी सही थी। क्या होता है साथियों, जब वो बच्चा ग्रेजुएशन कर गया तब उसकी आर्मी में सर्विस लग जाती है। पहले तो उसकी शादियां नहीं आती थी। जब उसकी सर्विस लग जाती है तो शादियों की लाइन लग गई। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा शादी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो लड़का कहता है, पिताजी शादी तो करनी पड़ेगी। कोई अच्छा परिवार, अच्छी लड़की, अच्छे परिवार की लड़की, सुलक्षित लड़की देख लो और शादी तय कर दो, शादी तो करनी है। पिताजी के भी समझ में आई, वास्तव में बात सही है। तो उन्होंने कई लड़कियां देखी, कोई लड़की नहीं समझ में आई। फिर एक पढ़े लिखे परिवार की अच्छी लड़की थी, सुशील लड़की थी, उससे शादी वो तय कर देते हैं। शादी तय करने के बाद शादी हो गई। वो लड़की घर पे आई, महीने 2 महीने की छुट्टी मिलती है और वो लड़का वो छुट्टी में शादी में आया था। छुट्टी काट करके 2 महीने की, फिर वो अपने ड्यूटी पे चला जाता है। उधर क्या होता है, किसी देश से युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ गया तो उसी युद्ध के मैदान में उस लड़के की ड्यूटी लग गई और वो वहां ड्यूटी करने लगा जाकर के। इधर क्या होता है, धीरे धीरे लगभग 2 साल व्यतीत हो गए। जब 2 साल व्यतीत हो गए, अब वो लड़की याद करती है पति की, पता नहीं कब आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और हमें अच्छा नहीं लगता है। तब उसने क्या काम किया कि लाओ पति देव के लिए एक पत्र लिख दें। तब वो लड़की पत्र लिख रही है। पत्र में क्या लिख रही है कि हे पति देव, हमारे मायके में हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे भाई, हमारी भाभियां और परिवार के सभी लोग सकुशल हैं, और ससुराल में भी सास ससुर सकुशल हैं, देवर भी सकुशल है और हमारी ननद भी सकुशल है। लेकिन हे पति देव, आपके जीते जी में राण हो गई। इतनी बात लिख करके उसने उस लेटर को बंद किया और बंद करने के बाद उसने लेटर बॉक्स में लेटर डलवा दिया। वो लेटर जब उस लड़के को मिला, अब लड़का उस लेटर को पढ़ रहा है। पढ़ करके उसे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पत्नी का पत्र आया है और देखिए हमारी ससुराल में सभी लोग सकुशल हैं, सास सकुशल हैं, ससुर सकुशल हैं, सरे सकुशल हैं और साली सरे सभी लोग सही हैं और मेरे माता पिता भी सकुशल हैं। और जैसे ही लास्ट वाली लाइन उसने पढ़ी, आखिरी लाइन कि हे पति देव, आपके जीते जी में राण हो गई। जो ये लाइन पढ़ने के बाद अब तो वो डडकारी मार के रोने लगा, अरे अब हम क्या करेंगे, हमारी पत्नी राण हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अब उसके साथी जवानों ने सुना कि अभी तो ये सही था, अब कैसे ये चिल्लाने रोने लगा कि चलो देखते हैं क्या बात हो गई। भैया क्या बात हो गई, क्यों रोने लगे, कहीं दर्द हो रहा है तुम्हारे? अरे भैया दर्द नहीं हो रहा है, हमारी घरवाली राण हो गई, हमारी पत्नी राण हो गई। लोग हंसने लगे, अरे बेवकूफ, अरे नालायक, तू जीवित है और तेरी पत्नी राण कैसे हो गई? उन्होंने कहा भैया ये देखो, आप झूठ मानते हो तो ये देख लो, ये लिखा है इस पत्र में कि तुम्हारी पत्नी राण हो गई। तब वो जवान उसके समझाते हैं कि भैया ये किसी ने झूठ लिख दिया और आपने उसको सत्य मान लिया, तो इसलिए ये तो दृष्टांत रहा। साथियों, सारी लिखी हुई बातें सत्य नहीं होती हैं, उसे विवेक और विचार से समझिए कि वास्तव में सत्य क्या है और असत्य क्या है।
बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय।